तब राजकुमारी फुलवा ने अपनी नौकरानी से कहा, मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहती हूं जिसने यह सुंदर सी माला बनाई है। कल तुम उसको मेरे पास लेकर आना। जिसके बाद राजकुमारी फुलवा की बात सुनकर नौकरानी ने ऊदल को राजकुमारी फुलवा से मिलने के लिए कहा और फिर नौकरानी ऊदल को महिला के कपड़े पहनाकर महल के अंदर राजकुमारी फुलवा के पास ले गई। राजकुमारी ने जैसे ही ऊदल को देखा तो वह ऊदल के रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और एक ही नजर में वह ऊदल से प्यार करने लगी। फिर राजकुमारी फुलवा ने ऊदल को अपने ही पास रोक लिया और उन्हें अपने ही कक्ष में छुपा लिया। ऊदल और राजकुमारी फुलवा बहुत दिनों तक एक साथ रहे, लेकिन एक बार जब राजा मकरंदी ने अपनी बहन राजकुमारी फुलवा को फूलों से एक बार फिर से तौलवाया तो राजकुमारी का वजन बढ़ा हुआ पाया। इससे राजा मकरंदी को शक हो गया कि राजकुमारी फुलवा को किसी पुरुष ने छुआ है। यह सोचकर राजा बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सभी सैनिकों और नौकरों से कहा, तुम लोग जाकर राजकुमारी फुलवा के कमरे की जांच करो कि कोई पुरुष तो वहां पर नहीं है, और पूरे महल में भी तलाशी लो। राजा की आज्ञा के कारण सभी नौकरों और सिपाहियों ने जैसे ही राजकुमारी फुलवा के कमरे की जांच की तो उन्होंने राजकुमारी के कमरे में ऊदल को पाया। जिसके बाद सारे सैनिक ऊदल को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा मकरंदी ने ऊदल को बंदी गृह में डाल दिया और उसे कारागार में रहने की सजा सुनाई। धीरे धीरे 6 महीने बीत चुके थे। उधर आल्हा को अपने छोटे भाई की चिंता होने लगी, जिसके बाद आल्हा ने तुरंत अपने छोटे भाई ऊदल को खोजने के लिए इधर उधर जांच करनी शुरू कर दी। कुछ दिनों के पश्चात जब आल्हा को पता चला कि उसके छोटे भाई ऊदल को नरवर किले के राजा मकरंदी ने अपने कारागार में बंदी बनाकर रखा है, तो यह सुनकर आल्हा को नरवर के राजा पर बहुत क्रोध आया। आल्हा ने अपने गुरु के पास जाकर सारी बात बताई। आल्हा के गुरु ने उन्हें युद्ध करने की सलाह दी। इसके बाद आल्हा ने नरवर किले पर आक्रमण कर दिया। आल्हा ने अपने साथ वीर सैनिकों को लेकर राजा मकरंदी की सेना पर धावा बोल दिया। नरवर की सेना आल्हा और उसके साथियों के आक्रमण को सहन नहीं कर पाई। देखते ही देखते आल्हा ने राजा मकरंदी के सारे सैनिकों को मार गिराया। इसके पश्चात आल्हा ने नरवर किले को तोड़ते हुए किले के अंदर प्रवेश किया। किले के अंदर छिपे हुए सैनिकों को आल्हा ने बहुत बुरी तरह घायल कर दिया। सैनिक अपनी जान बचाते हुए राजा के पास पहुंच गए। जब राजा ने अपने घायल सैनिकों को देखा तो उन्होंने अपने सैनिकों से पूछा, यह हालत तुम्हारी किसने की है? सैनिकों ने बताया, ऊदल के बड़े भाई आल्हा ने हम लोगों पर आक्रमण कर दिया है और हमारे सारे सैनिकों को मार दिया है। यह सुनकर राजा बहुत डर गए और तुरंत भागते हुए आल्हा के पास चले गए। आल्हा के पास जाकर उन्होंने अपने आप को आल्हा को सौंप दिया और तुरंत ऊदल को रिहा करने का आदेश दे दिया। आगे की कहानी जानने के लिए इस वीडियो पर 500 कमेंट पूरे करें।